नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। देखा जा रहा है जिस तरह से एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो अब ऐसे में देखा जा रहा है दोनों के बीच काफी लंबे अरसे से सियासी जंग जारी है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर बिहार के अंदर देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं एक बार फिर से यानी 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर तुला हुआ है। और साथ ही जिस तरह से तमाम एनडीए के गठबंधन के दल कोई 25 सीटों की मांग कर रहा है, कोई सीएम के चेहरे के तौर पर खुद को देख रहा है, कोई बिहार को विशेष राज्य दिलवाने के लिए बिहार के चुनाव में ताल ठोकने की तैयारियां कर रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या नीतीश कुमार इन तमाम मुद्दों को लेकर घिरते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से सम्राट चौधरी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी मुश्किलें बढ़ाने में कामयाब होंगे और नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद का कुर्सी जो है वो जाती हुई नजर आएगी और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम ये सवाल हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर आने वाले समय में पूरी तरह से प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। इन सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो क्या एनडीए गठबंधन अब बिहार में सीएम पद के दावेदार के तौर पर सम्राट चौधरी पर मोहर लगाएगा या फिर नीतीश कुमार पर, जिस तरह से अभी तक फैसला अटल है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी बनेंगे या चिराग पासवान बनेंगे या जीतन राम मांझी बनेंगे, ये तो अभी मनीष कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से सीटों को लेकर घमासान मचा है और सम्राट चौधरी को लेकर, तो उससे ये अटकलें लगाई जा सकती है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो नीतीश कुमार इस बार भी कहीं ना कहीं सीएम पद के दावेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा से देखिए कि जब चुनाव होने वाले हैं तो नीतीश कुमार का जो बिहेव है वो बहुत ज्यादा बदल जाता है, उनका व्यवहार कहीं ना कहीं बदल जाता है और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूजन होती है। और वही इस बार की स्थिति में भी देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान पहले नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हुए नजर आए, पशुपति पारस के आ जाने से कहीं ना कहीं चिराग पासवान डाउन होते हुए नजर आए। वहीं सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो वो भी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है। तो ये देखिए समीकरण कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। पिछली बार जो फ्लोर टेस्ट से पहले देखिए जीतन राम मांझी 2 रोटी से पेट नहीं भरता, आखिरकार 3 रोटी दीजिए। और इस बार जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है और आरजेडी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, चाहे नीतीश कुमार के जरिए, चाहे और किसी भी पार्टी, चाहे पशुपति पारस हो गए या सम्राट चौधरी के जरिए। अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देती है तो क्या आपको नहीं लगता कि आरजेडी उनको साधने का प्रयास करेगी? तो ऐसे में ये जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं ये पूरा खिचड़ी है। आप इसके पहले भी देखेंगे बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। बीमा भारती, नीलम सिंह, आनंद सिंह, आप देखिए जब से इन लोग की भी एंट्री हुई किस तरीके से बदलाव आए। पप्पू सिंह पहले आरजेडी में थे, फिर कांग्रेस में जाते हैं, फिर कांग्रेस से नई टिकट मिलता है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो समीकरण है अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चुनाव से पहले किसकी जीत होगी, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। तब ऐसे में जिस तरह से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच सियासी लड़ाई जो है वो अब जारी है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से जिस तरह चिराग पासवान सीएम पद के दावेदार मान रहे हैं खुद को, यहाँ पर सम्राट चौधरी सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार में बहुत बड़ा योगदान रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों का। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार के साथ बैर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे भरा संकेत साबित हो सकता है। तो अब आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर सम्राट चौधरी अपनी तमाम रणनीतियों में सफल होते हुए नजर आएंगे और वो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।